राहुल गांधी जी का कहना है कि हम सहमति तब जताएंगे, हम लोग समर्थन तब देंगे जब डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाएगा। स्टेट ऐसा है जहां पर कि इंडिया गठबंधन सरकार है, वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रूलिंग पार्टी का है, तो वही पार्टियां अपने स्टेट्स में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखती है, और वही पार्टियां कहती है कि मजबूती के लिए, सरकार की मजबूती के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ऐसा होना सहमत है। आप पहले, आपको शर्त लगाने की क्या जरूरत है? ये शर्त लगा करके आप जो चाहते हैं उल्टा होगा। आप देखिएगा 300 से ज्यादा मत मिलेगा अध्यक्ष पद, अध्यक्ष भी होगा और हमारा उपाध्यक्ष भी होगा। क्योंकि वो अध्यक्ष पद भी लड़ेंगे तो हम उपाध्यक्ष पद को कैसे छोड़ेंगे? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे अच्छी तरह से। लेकिन सर, जब आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया था तो आपने उन्हें 9वीं सूची में डालने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर 9वीं सूची में चला गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले आप इस आरक्षण को लागू कर पाएंगे? क्योंकि जनता काफी नाराज है इस बात को लेकर। वह तो एक वकील है, जैसा कि हमने टीवी में देखा है, और हमसे ज्यादा तुम जानती होगी कि उनको क्यों पेट में दर्द हुआ था, नहीं होना चाहिए था। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद सियासी हलचल बरकरार है। बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया था, जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जब तेजस्वी यादव के साथ थी, तो बिहार में जो आरक्षण है वो बढ़ाकर 50% से 75% कर दिया गया था। लेकिन उस आरक्षण को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, फिर से 50% पर आकर आरक्षण अटक गया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर आरक्षण को रद्द क्यों किया गया था, जब आरक्षण सोच समझकर बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना भी हुई थी बिहार में और आरक्षण भी बढ़ाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित नारायण मंडल जी हैं, वर्तमान में सुल्तानगंज के विधायक हैं जेडीयू से। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आइए यहाँ पर जी। अच्छा, आरक्षण को लेकर काफी बिहार में बवाल चल रहा है। विपक्ष लगातार आप लोगों पे कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि आखिर आरक्षण क्यों रद्द किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। इस पे आप लोग की क्या? देखो, जहाँ तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले पर किसी तरह का व्यंग नहीं किया सकता जी। और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों, जो हमारा मुख्य विंग है एनडीए का, दोनों के द्वारा कहा गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट का मामला कोर्ट में ही फरिया जा सकता है, और रोड पर कोर्ट के मामला को नहीं लाया जा सकता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे अच्छी तरह से। लेकिन सर, जब आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया था तो आपने उन्हें 9वीं सूची में डालने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर 9वीं सूची में चला गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जैसे अन्य कई राज्यों में आरक्षण को बढ़ाया गया, तमिलनाडु की बात कर ले, वहां पे भी बढ़ा था, तो वो 9वीं सूची में डाल दिए थे। तो आखिर बिहार में नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, बिहार में एनडीए की सरकार है और भारत में भी एनडीए की सरकार है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद इस दिशा में काम करेंगे और केंद्र सरकार पर इस बात को चलावेंगे कि इसको 9वीं सूची में डाल दिया जाए। अभी तक नहीं डाला गया है, ये तो हमारे प्रवक्ता बता सकते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं, इसमें कोई गम की बात तो नहीं है। हम लोग फिर से आरक्षण बिहार में लागू करवा के रहेंगे। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में देगी, जिस प्रकार से यहाँ के वकील हार गए, जो वकील लड़े थे आरक्षण को लेकर इस बार, तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बातें सुनेंगी या फिर वहां से आपको आपके हित में मिलेगा न्याय? हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो जो हम लोग बिहार में सर्वसम्मत आरक्षण बढ़ा था, उसमें मैंने बिहार सरकार और विपक्ष सब मिलकर के इसके पक्ष में मतदान किया था और सर्वसम्मत फैसला से आरक्षण को बढ़ाया गया था जाति गणना के अनुसार, और इसीलिए हमारे पक्ष में है कुछ क्लू जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और फिर से इसको प्राप्त करेंगे। सवाल ये उठता है सर कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने इसको खारिज करवाने के लिए रीट फाइल किया? कौन है जिसके पेट में दर्द हो रहा है बहुजनों के आरक्षण बढ़ने पर? क्योंकि देखा जाए तो आरक्षण सिर्फ बहुजन का नहीं बढ़ा था, सवर्णों में भी 10% आरक्षण बढ़ा था। तो वो कौन व्यक्ति है जिनको प्रॉब्लम है? वह तो एक वकील है, जैसा कि हमने टीवी में देखा है, और हमसे ज्यादा तुम जानती होगी कि उनको क्यों पेट में दर्द हुआ था, नहीं होना चाहिए था। जबकि पूरी मैंने बिहार की सभी दल मिलकर के ऐसा निर्णय लिए थे। अब वकील साहब को क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो वही बता सकते हैं। कोई वकील है, वही इंजेक्शन दिए थे हाईकोर्ट में।
विपक्ष जो है आरोप लगा रही है कि जनवरी में ही रिट फाइल किया गया था, लोकसभा चुनाव से पहले इसको इसलिए नहीं जारी किया गया ताकि आपके जो वोटिंग परसेंटेज है, आपके जो वोट हैं वो प्रभावित होंगे, और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसको जारी कर दिया गया। मतलब षड्यंत्र पहले से रचा जा रहा था। हो सकता है हम लोग तो चुनाव में व्यस्त थे, इस बात का जवाब हमारे पास ठीक से नहीं है, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और कसकर लड़ेंगे और फिर इसको प्राप्त करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले आप इस आरक्षण को लागू कर पाएंगे, क्योंकि जनता काफी नाराज है इस बात को लेकर? एकदम विधानसभा चुनाव के पहले ही फिर से हम लोग इसको रीगेन कर लेंगे, फिर से रीगेन कर लेंगे और 9वीं अनुसूची में भी डालने की बात डालने की बात करेंगे। सर, देश में चल रहा है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, कल जो है चयन होगा कि लोकसभा स्पीकर कौन बनेंगे। पक्ष की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, और वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि हम सहमति तब जताएंगे, हम लोग समर्थन तब देंगे जब डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाएगा। क्या राय रखते हैं? आज तक ऐसा हुआ था क्या? इस बार तो विपक्ष मजबूत है ना, इसलिए भी तो विपक्ष क्या मजबूत है? हमको 300 सीट है और 272 सीट में हमारा बहुमत होता है। हमको 300 सीटें हम बहुमत में और हर काम करावेंगे, हर नियम को पास करावेंगे। और हम कहते हैं एक चीज, परंपरा की बात करते हैं आप, तो परंपरा केवल मैंने सेंटर में ही क्यों, मतलब तमिलनाडु में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं? आपको आपकी जहां सरकार है पंजाब में, दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली में भी और वेस्ट बंगाल में भी 7-8 स्टेट ऐसा है जहां पर कि इंडिया गठबंधन सरकार है, वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रूलिंग पार्टी का है। तो वही पार्टियां अपने स्टेट्स में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखती है, और वही पार्टियां कहती है कि मजबूती के लिए, सरकार की मजबूती के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ऐसा होना चाहिए। ये तो दोहरी नीति हुआ ना। तो इंडिया गठबंधन में सर बहुत सारी पार्टियां हैं, एक दो पार्टी नहीं है जिसमें सभी राज्य के लोग हैं, तो विपक्ष पूरा कह रही है, पूरे को लेकर चल रही है, सिर्फ अकेला। अच्छा, ममता बनर्जी टीएमसी जो है वहां जाके देखिए, वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों टीएमसी का है। दिल्ली में जाके देखिए, अध्यक्ष आपकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों माने आपका है। वही हाल पंजाब का है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी यही हाल है। हिमाचल माने आप कर्नाटक में जाके देखिए, तमिलनाडु में जाके देखिए। तो इस स्टेट में ऐसा क्यों नहीं? जहां आपकी सरकार हो आप मनमाना कीजिएगा और विपक्ष को आप सम्मानित नहीं कीजिएगा। ऐसा स्थिति तो सर बीजेपी के साथ भी है, जेडीयू के भी साथ है, जहाँ पे बीजेपी की सर्वसम्मति की सरकार है वहाँ बीजेपी का दोनों है, ये सबके साथ है। सबके साथ है, तो फिर दिल्ली में क्या आदर्श की बात करते हैं आप? वहाँ आप हमारा बहुमत है, आप पहले आपको शर्त लगाने की क्या जरूरत है? ये शर्त लगा करके आप जो चाहते हैं उल्टा होगा। आप देखिएगा 300 से ज्यादा मत मिलेगा अध्यक्ष पद के लिए। मतलब क्या लगता है के सुरेश जो उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिला किए हैं वो नहीं बन पाए? कभी नहीं बनेंगे। ये सब तो केवल लड़ने के लिए, कभी नहीं होता है कि लड़ने के लिए लड़ लेना है, वो केवल लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास लगभग 300 सीट है, तो वो कैसे बनेंगे? हमारा अध्यक्ष भी होगा और हमारा उपाध्यक्ष भी होगा, क्योंकि वो अध्यक्ष पद भी लड़ेंगे तो हम उपाध्यक्ष पद उसको कैसे छोड़ेंगे? मतलब कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष पद आप लोग नहीं चाहते हैं कि विपक्ष को मिले? नहीं, जब वो हमारे अध्यक्ष पद में चुनाव करावेगा तो उपाध्यक्ष पद उसको कैसे हम देंगे? सवाल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एनडीए में खटपट चल रही है, चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं इस बात से कि बीजेपी का, यानी कि जो स्पीकर पद के लिए जिनका चयन किया जा रहा है, ओम बिरला जिनका नामांकन दाखिला हुआ, वो बीजेपी से हैं, और चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि उनके दल से किसी को स्पीकर पद चुना जाए। ऐसा आप सुना है? आज तक तो आप मांग तो उन्होंने की थी सर, चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में समझौता हुआ सभी दलों में। एनडीए में जितने मित्र दल है सब लोगों ने मान लिया कि नहीं, अध्यक्ष जो है भाजपा से होगा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एक 5 साल तक चलेगी। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अगर स्पीकर बीजेपी पार्टी से बनता है तो नायडू जी और नीतीश जी दोनों की पार्टी को समाप्त कर देगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी दूसरी पार्टी देश में उनके साथ रहे। ये सब उनको माने एनडीए में लड़ाई लगाने का केवल उसका भावना और कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो बीजेपी कई पार्टियों को तोड़ चुकी है। अगर हम बिहार में बात कर ले तो मुकेश सहनी के विधायकों को कांग्रेस भी कर चुकी है, कांग्रेस भी तोड़ चुकी है, कांग्रेस भी तोड़ी है, कांग्रेस भी तोड़ी है। इसलिए ये भाजपा पर ये दाग लगाना, माने एनडीए में तोड़फोड़ करना वो संभव नहीं है। चलेगा 5 साल सरकार, 5 साल चलेगा और कांग्रेस ऐसे हवा पीते रहेगा। नीतीश जी के टिकने का गारंटी दे रहे हैं सर, आप नीतीश जी के विधायक हैं। नीतीश जी का विरोध कहाँ है? नहीं, विरोध नहीं है, मतलब वो ये कंफर्म है कि वो एनडीए में बीजेपी के साथ ही रहेंगे, फिर नहीं पलटेंगे। उन्होंने कई बार कहा
कि हम एनडीए में अब हैं और एनडीए में रहेंगे। ये तो पिछली बार भी कहा था नहीं उन्होंने। नहीं, पिछली बार कहा था, लेकिन कहा इस था बार कि मिट जाएंगे, उन्होंने कहा था कि मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अब उन्होंने फिर से कहा कि अब हम मतलब साथ रहेंगे और अलग नहीं होंगे। अलग नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे देखिए, हमारे साथ है विधायक जी, जो कि सुल्तानगंज के विधायक हैं, मौजूदा जेडीयू विधायक है। साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि 5 साल हमारी सरकार टिकेगी, इस बार नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। जहां तक बात राहुल गांधी की है, जो उन्होंने कहा है कि हम स्पीकर पद का समर्थन तब देंगे जब हमें उप स्पीकर पद कह लीजिए या उपाध्यक्ष कह लीजिए, उपाध्यक्ष का पद मिलेगा। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम उपाध्यक्ष उन्हें क्यों देंगे, जब हमारे पास बहुमत है, हमारी 300 लगभग 300 हमारे पास सांसद है, हमारे पास बहुमत है, तो उपाध्यक्ष पद हम उन्हें नहीं देंगे। और अगर ऐसी बात है, अगर वो केंद्र में इस चीज की मांग कर रहे हैं, ये पूरे बिहार के सभी राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।